नाज़रीन, कुरान मजीद में बहुत दिलचस्प और अनोखे वाक़यात हैं। आज भी कुरान पाक का एक खूबसूरत वाक़या हमने सुनना है और ये वाक़या वाकई ही बहुत कमाल का वाक़या है। एक ऐसी दास्तान है जिसको सुनकर अकल हैरान हो जाती है। अल्लाह के नबी का एक ऐसा इम्तिहान लिया गया और उस इम्तिहान में आपने कैसी बाकमाल कामयाबी हासिल की, सब्र का शानदार मुजाहिरा किया। वो एक ऐसी हस्ती हैं कि जब भी सब्र का नाम लिया जाता है तो साथ उनका भी नाम दिमाग में आता है। उम्मीद है कि आप पहचान गए होंगे कि अल्लाह की किस नबी की आज बात होनी है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई जगह पर मौजूद है। आज बात होगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पहले हम कुछ तारुफ सुनते हैं। आपका नाम पाक अय्यूब है और नसब नामे के मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक कौल ये है कि आपका नसब नामा कुछ यूं है: अय्यूब बिन अम्वस बिन ज़ाहरे बिन ईस बिन हजरत इसहाक बिन हजरत इब्राहिम, यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं और आपकी जोजा का नाम रहमत था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हुलिया कैसा था, आप दिखते कैसे थे? आपके बाल घुंघरियाले, खूबसूरत कुशादा आंखें, शक्लो सूरत बहुत हसीन, गर्दन छोटी, सीना चौड़ा और कद मुबारक दराज था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। हुस्नो सूरत भी और मालो औलाद की कसरत भी, बेशुमार मवेशी और खेत और बागात वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंदान उनके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर, जिसमें सैकड़ों ऊंट और हजारहा बकरियां थी, सब के सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी न रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, और जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रजा पर राजी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थीं, आपकी खिदमत करती रहीं। सालहा साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के जख्मों से बड़ी तकलीफों में रहे। आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि माज़अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनाचे बाज़ गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखिए कि ये सब बातें सरतापा बिल्कुल गलत हैं और हरगिज हरगिज आप या कोई नबी भी कभी कोढ़ और जिज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए। इसीलिए ये मसला मुत्तफिक अलैह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना जरूरी है जो अवाम के नज़दीक बाइसे नफरत और हकारत हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फर्ज मनसबी है कि वो तबलीग और हिदायत करते रहें। तो जाहिर है कि जब अवाम उनकी बीमारियों से नफरत करके उनसे दूर भागेगी तो भला तबलीग का फरीजा कैसे अदा हो सकेगा। अलगर्ज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज कभी कोढ़ और जिज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े फुंसियां निकल आई थीं, जिनसे आप बरसों तकलीफ और मुशक्कत झेलते रहे और बराबर साबिर और शाकिर रहे। और फिर आपने बाहुक्मे इलाही अपने रब से यूं दुआ मांगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में मौजूद है। तर्जुमा कंजुल ईमान: मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश पर पूरा उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरीं और निहायत लजीज था।
آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پھر جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینگوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ روایات میں آتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمتوں اور راحت میں زندگی گزاری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ بعض علماء کے نزدیک 93 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت عطا فرمائے اور ہر حال میں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔